तो हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर जो कंपोजिट में हमारा था। राइट, हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए। अब देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉस्ट दिख रहा है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स वाले क्वेश्चंस। ओके, जो हम लोग ने देखा था एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल वाला था, वो वाले क्वेश्चंस। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अ ट्रक स्टार्ट्स विथ अ लोड ऑफ 20 टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। एक ट्रक है जो क्या कर रहा है, 20 टन माल क्या कर रहा है, स्टेशन ए से लोड करके निकल आए। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं ए एक है। ओके, कहाँ पे गया, इट अनलोड्स 6 टन एट अ स्टेशन बी। तो ये बी तक गया है, ये याद रहेगा सबको। यहाँ से वो कितना टन लेके गया सर, ये लेके जा रहा है 20 टन। और यहाँ पे अनलोड कर दिया कितना टन सर, 6 टन। ये बात सबको समझा। एंड बाकी का बोल रहा है रेस्ट ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। ओके, वो बी पे रुका नहीं, बी से कहाँ गया, वो सी पे गया। ओके, तो बताओ ए से लेके बी तक तो वो 20 टन लेके गया था। राइट, अब बी पे 6 टन माल अनलोड कर दिया है, तो बी से लेके सी तक कितना लेके गया रहेगा सर, 14 टन। याद रहेगा, पूरा का पूरा 14 टन यहाँ पे अनलोड कर दिया रहेगा। ये बात सबको समझा। अब बोल रहा है इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए। ओके, अब वहां से वो क्या हो गया, फिर से वापस आ गया ए पे। बट कैसे आया, आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 16 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। ओके, यहां से वो खाली नहीं आया, सी से डायरेक्ट ए के पास खाली नहीं आया, उसने रीलोड कर लिया था। देखो 16 टन माल लेके भी आया, मतलब सी से लेके ए पे जब वो लेके आया तो कितना माल लेके आ रहा है सर, 16 टन। समझ में आया क्या। आगे बोला था डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है सर वो है 100 किलोमीटर्स। और बोल रहा है बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, 130 किलोमीटर्स। राइट, बोल रहा है आगे रिस्पेक्टिवली कंप्यूट द एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर बताइए फॉर द ट्रक सर्विस। आपके समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो देखिए बच्चा लोग कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए सिंपल है, अभी देखिए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स बोल रहा है। अब फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। राइट, कमर्शियल वाला और एक एब्सोल्यूट। तो इसमें खाली एब्सोल्यूट पूछा है, तो क्या करना है, ए से लेके बी तक। राइट, ए से लेके बी तक कितना टन माल लेके गया सर, 20 टन। इनटू ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है सर, 100 किलोमीटर। 100, ये किसका हो गया, ए का, ए से लेके बी। प्लस बी से लेके सी तक कितना है सर, 14 टन। इनटू बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है सर, 130 किलोमीटर्स। प्लस, दिख रहा है, सेम ऐसे ही करना है, टन इंटू किलोमीटर, टन इंटू किलोमीटर, याद रहेगा सेम। अब देखिए नेक्स्ट, सी से ए तक कितना टन लेके गया सर, 16 टन लेके गया। इनटू ये कितना किलोमीटर होगा सर, क्वेश्चन में नहीं दिया है, समझ में आया? तो कितना ले, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। जब भी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम ये मानेंगे कि ए से लेके बी तक कितना है सर किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। बी से लेके सी तक कितना है सर, 130 किलोमीटर है। तो वही डिस्टेंस हो जाएगा ए से लेके सी तक का। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, तो आपको ऐसा एजम्पशन मानना है जो ए से लेके बी तक का किलोमीटर है जितना प्लस बी से लेके सी का, दोनों को ऐड कर लो तो वो आ जाएगा ए से सी का। बट अगर क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आपको वही लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, याद रहेगा। तो ये बताइए ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा सर, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा अभी 230 किलोमीटर्स। क्या किया सर, इन दोनों को ऐड कर दिया। समझ में आया क्या। तो बताओ कितना हो जाएगा सर, 16 टन इंटू 230 किलोमीटर्स। सबको ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 7500 टन किलोमीटर्स। खत्म। समझ में आया क्या, ये आंसर है, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। समझ में आया बच्चा लोग, सिंपल, याद हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था नहीं।
तो याद रहेगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करना है आपको, आपको क्या करना है, टन इंटू किलोमीटर, टन इंटू किलोमीटर, टन इंटू किलोमीटर कर देंगे तो आपको आ जाएगा 7500 टन किलोमीटर्स। याद रहेगा सबको, सिंपल था। ये क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी सेम एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है और कमर्शियल टन किलोमीटर दोनों निकालना है। तो चलिए दोनों कर लेंगे हम लोग। सेम है, अ लॉरी स्टार्ट्स विथ लोड ऑफ 24 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। सेम, एक लॉरी है जो ए से स्टार्ट तो कर रही है अपनी जर्नी, कहाँ पे जा रही है, बी पे। कितना टन लेके जा रहा है सर, 24 टन, राइट। आगे बोल रहा है इट अनलोड्स, बी पे वो अनलोड कर रहा है कितना, 10 टन, 10 टन यहाँ पे अनलोड कर रहा है। आगे बोल रहा है जो बचा माल है बी से वो कहाँ पे लेके चला जा रहा है, सी पे लेके जा रहा है। कोई बात नहीं, लेके चलिए सी पे। ये पहुंच गए हम लोग सी पे। तो बचा माल कितना रहेगा सर, 24 टन यहाँ से यहाँ तक लेके गया, 10 टन यहाँ पे उतार दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेके गया रहेगा सर, 14 टन। याद रहेगा सबको, ओके। अब बोल रहा है आगे, इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग द रीलोडेड विद द 18 टन ऑफ द गुड्स एट स्टेशन सी। ओके, वो खाली आया नहीं है यहाँ से, वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, बट बच्चा लोग देखिए ध्यान से, वो 18 टन माल लेके गया है, 18 टन। ये याद रहेगा। अब बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है सर, 270 किलोमीटर्स। ये 270 किलोमीटर्स है ए से लेके बी तक का। आगे बोल रहा है, आगे बी टू सी का कितना है बच्चा लोग, 150 किलोमीटर्स। एंड सी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है सर, 325 किलोमीटर। देखिए ये वाले क्वेश्चन में गिवन था सी से लेके ए तक का डिस्टेंस, तो गाइज ये है 325 किलोमीटर्स। तो हमको दिया हुआ है तो हमने ले लिया, अगर ये नहीं दिया होता तो हम ये दोनों को ऐड करके लिखते थे। बात समझ में आ गया। अब हमको क्या बोला, कंप्यूट एब्सोल्यूट टर्न्स एंड कमर्शियल टर्न्स किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, चलो फटाफट। सबसे पहले अब आपको आने लगा सर, क्या करना है सर, 24 टन है इंटू 270 किलोमीटर, प्लस सर 14 टन इंटू 150 किलोमीटर, प्लस सर 18 टन इंटू 325 किलोमीटर। तो बताइए आंसर कितना आ रहा है सर, ये आ जाएगा 14,000, ओके, 430 टन किलोमीटर। खत्म। ये याद रहेगा सबको, 14,430 टन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोग हम लोग को क्या बोला है, कमर्शियल वाला बोला ना, कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल है। चलिए देखिए, ये भी एकदम आसान है। सेकंड नंबर पे देखिए बच्चा लोग, ये जो हम लोग ने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाला, ये क्या निकाल रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। इस यहाँ से यहाँ तक कितना है उसका किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टन है उसका किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना टन है उसका किलोमीटर। समझ में आ गया। तो ये तो हम लोग को एब्सोल्यूट हो गया, बट कमर्शियल में हम लोग बोलते हैं सिंपल एवरेज। तो क्या होता है, ध्यान से देखना फॉर्मूला, एवरेज टन्स इनटू टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, एवरेज टन्स इनटू टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है। तो एवरेज टन कैसे निकालेंगे, तो चलिए कितने हैं, 24 टन, 14 टन और 18 टन, तीनों को ऐड कर देना है। समझ में आ गया क्या, पहले सिर्फ टन्स को लेना है। इसमें 24 प्लस 14 प्लस 18 डिवाइड बाय, इनका एवरेज निकाल लो सर, 3 हो जाएगा। ओके, तीनों का एवरेज करके देखिए, 3 से डिवाइड करना है, 1 2 3, इसलिए 3 से डिवाइड करना है। अब इनका एवरेज ले लो सर, कितना हो रहा है सर, 24 प्लस 14 प्लस 18 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है 18.6666। समझ में आ गया क्या। इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस 270 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर प्लस 325 किलोमीटर। समझ में आ गया क्या, सिंपल। समझ में आया, इनसे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया तो कितना हो जा रहा है, देखिए 24 14 3 डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है 18.666666। पूरा कैल्सियम में जितना आ रहा है वो ये ले लो, 270 प्लस 150 प्लस 325, सर ये आ रहा 745।
इससे मल्टीप्लाई कर दो, 18.666666 पूरा कर लो सर। ये आ रहा है 13,906.666 मतलब 907 ले लो किलोमीटर, याद रहेगा। तो गाइस इसी के साथ ये भी खत्म। कमर्शियल वाले में कुछ नहीं था, एवरेज टन लेना था, मैंने एवरेज टन ले लिया। ओके, तीनों कितना है सर, 24 टन्स, 14 टन्स और 18 टन्स, डिवाइड बाय एवरेज निकाल लिया उसको, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज टन हो गया इतना। ओके, इनटू क्या कर दिया, जितने भी टोटल डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से करेंगे। ओके, ये वाला आप निकाल सकते हैं क्या। चलिए पैसेंजर किलोमीटर बोला है, देखिए पैसेंजर किलोमीटर, आपको पहले किलोमीटर लेना पड़ेगा, फिर पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगा क्या, पैसेंजर किलोमीटर। चलिए देखिए कोई बात नहीं, ये भी करके दिखा देता हूँ। चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग को पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा लोग, पैसेंजर किलोमीटर। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, पैसेंजर किलोमीटर चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल पैसेंजर किलोमीटर, राइट, वही हमको निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया, देखिए 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। नंबर ऑफ बसेस 6, टोटल कितने बस है 6। नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन अ मंथ, पूरे महीने में ये 25 दिन चलेगी बसेस। ट्रिप मेड बाय ईच बस पर डे 8, ओके 8 ट्रिप इनका एक दिन में होगा। टोटल मिला के कितनी बस है सर, 6 बस है, 25 दिन ये आएंगी जाएंगी। ओके, ट्रिप कितना, ये एक दिन में 8 ट्रिप करते हैं, मतलब एक दिन में 8 बार जाएंगे 8 बार आएंगी, बात समझ में आ गया। डिस्टेंस जो ये कवर कर रहे हैं, ये 20 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, वन साइड का है ये, मतलब 20 किलोमीटर जाना है 20 किलोमीटर आना है। बोल रहे कैपेसिटी जो बस की है वो है 40 पैसेंजर की। नॉर्मली मगर 40 पैसेंजर तो बैठते नहीं है, फिर सिर्फ कितने बैठ पाते हैं, 80% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहता है। मतलब क्या, 40 की तो कैपेसिटी है, 40 सीट्स है, बट 40 के 40 नहीं बैठते, उसका 80% लोग ही ट्रैवल करते हैं। मतलब क्या, 40 का 80% हो जाएगा, 32 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले ना बच्चा लोग, जब भी हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालना होता है ना बच्चा लोग, तो सबसे पहले किलोमीटर निकालो, समझ में आ गया। तो किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देना, पैसेंजर से, तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। तो चलिए किलोमीटर में ना सबसे पहले देखना कि कितना किलोमीटर है। तो सबसे पहले ढूंढो पूरे में, सर 20 किलोमीटर है वन साइड का, तो मैंने लिख दिया 20 किलोमीटर वन साइड। अगर 20 किलोमीटर जाएगा तो 20 किलोमीटर आएगा भी, तो ये कितने, मल्टीप्लाई बाय 2, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा सबको, मल्टीप्लाई बाय 2। दिख रहा है बच्चा लोग, थोड़ा ऊपर कर दूं, ये लो थोड़ा छोटा करके थोड़ा ऊपर कर देता हूँ बस। ओके, 20 किलोमीटर जाएगा तो 20 किलोमीटर आएगा, ये पहला 20 किलोमीटर का हो गया, ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, ऐसे एक दिन में कितने बार जाएगा, सर यहाँ पे बोला एक दिन में वो बस ट्रिप करेगा 8 इंटू 8। ओके, 8 ट्रिप। देखिए ये सिर्फ अभी तक हमने एक बस का निकाला है, एक बस का है। 20 किलोमीटर जाएगा तो 20 किलोमीटर आएगा, ऐसे एक दिन में 8 बार जाएगा, ये एक बस का है। बट हमारे पास टोटल बस कितने हैं बच्चा लोग, तो टोटल बसेस हमारे पास है 6, इंटू 6 कर दीजिए, ये 6 बस का हो गया। एक दिन में जाना, एक दिन में आना 8 बार, राइट। बट हमको तो बोला है कि वो पूरे मंथ में कितने दिन जाता है सर, बस 25 डेज। मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, समझ में आ गया क्या। तो ये आपको मिल जाएगा टोटल किलोमीटर 6 के 6 बस का एक महीने का, समझ में आ गया क्या, याद रहेगा। तो देखिए कितना है सर, देखिए ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या कहलाएगा सर, ये पूरा का पूरा हमारे लिए कहलाएगा किलोमीटर्स। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पैसेंजर से। तो टोटल पैसेंजर कितने हैं सर, सर टोटल पैसेंजर तो 40 है, बट क्या 40 के 40 बैठते हैं क्या, नहीं सर, उनकी कैपेसिटी कितनी है यूटिलाइजेशन की सर, 80%, 40 का 80%। तो ये कौन है सर, ये है पैसेंजर, याद रहेगा। ठीक है, सिंपल बच्चा, एकदम आराम से करना है। सबसे पहले किलोमीटर ढूंढना है, फिर जाएगा आएगा, ये एक का एक बार का हो गया, ऐसे 8 बार जाएगा वो। ओके, तो ये एक बस का एक दिन का हो गया 8 बार का ट्रिप। ऐसे 6 बसेस हैं, तो ये 6 बस का एक दिन का हो गया। 6 के बस 25 डेज जाएंगे, तो 6 बस 25 दिन जाएंगे, तो ये पूरा टोटल किलोमीटर हो गया। कैलसी सबके पास है, टोटल करते हैं, देखिए कितना आ रहा है सर, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 80%। सर ये आ रहा है 15,36,000
पैसेंजर किलोमीटर। याद रहेगा? तो देखिए आंसर इसका ये करेक्ट है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान से बच्चा लोग प्लीज, मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपको। जैसा लॉजिक मैंने बताया आपको वैसे ही सिस्टमेटिक में चलना है। याद रहेगा? यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा किलोमीटर हो गया, ये आपके पैसेंजर हो गए, पैसेंजर किलोमीटर कहलाएंगे। सेम चलिए ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहले आपको इसको आराम से खुद से करना है, मैं तो कराऊंगा ही, बट आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके चलिए देखते हैं। बोल रहा है अ बस मेक्स 3 राउंड ट्रिप फॉर अ कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप ऑफ 20 किलोमीटर्स। ओके मतलब बोल रहा है कि एक बस है जो एक दिन में 3 ट्रिप करता है। तो देखिए राउंड ट्रिप बोला है, थोड़ा ध्यान देना। राउंड ट्रिप मतलब क्या, जाएगा भी और आएगा भी। ओके एक दिन में 3 बार जाता है और 3 बार आता है। ओके कितने पैसेंजर को लेके जाता है सर? 40 पैसेंजर को लेके जाएगा, 40 पैसेंजर को लेके आएगा भी, ये भी याद रखना। ओके ट्रिप ऑफ 20 किलोमीटर है। ओके और बोल रहा है बस ऑपरेट्स ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। ओके 25 दिन पूरे मंथ में वो चलता है बस। बोल रहा था नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बोला है कि पर एनम बताओ, पूरे साल भर का बताओ कितना पैसेंजर किलोमीटर है, एक महीने का नहीं। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। पैसेंजर किलोमीटर, तो सबसे पहले मैंने बोला है कि बच्चा आप किलोमीटर चेक करो, कितना किलोमीटर है सर? 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर जाएगा तो 20 किलोमीटर आएगा। ये एक बार का हो गया। ऐसे कितने राउंड ट्रिप करेगा सर? 3। ये एक दिन का हो गया, ये पूरा एक दिन का हो गया ना किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर आएगा, ऐसे 3 3 बार जाएगा, 3 बार आएगा, तो ये 3 हो गया। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके अब आगे बोल रहा है एक महीने में कितने दिन जाएगा सर? 25 डेज। तो चलिए 25 डेज। अब ये पूरा एक महीने का हो गया एक बस का। और सर यहाँ पे सिर्फ एक ही बस है, क्यों? अ बस लिखा हुआ है। ओके एक ही बस का, ये एक महीने का हो गया। बट एक महीने का नहीं चाहिए उनको, पर एनम चाहिए। तो एक महीने का ये, तो ऐसे 12 महीने होंगे। तो ये हो गया 12 महीने का टोटल किलोमीटर एक बस का। बट इसको पैसेंजर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पैसेंजर कितने हैं सर? 40। ये बात सबको समझ में आ गया? बट 40 के 40 पूरे बैठते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेंसी नहीं बताया कि 80% लोग जाते हैं या सिर्फ 90%। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 40 के 40 ही जाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सर 20 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 40। सर ये आ रहा है 14,40,000। 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। खत्म, इजी था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, पर मंथ बोला है। ओके ये पर मंथ बोला है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। ओके हर क्वेश्चन में करा के देने वाला नहीं हो। ओके फटाफट वीडियो को पॉज करो और करो बच्चा लोग। ओके चलिए आई होप सभी का आ गया रहेगा। चलिए देखते हैं एक बार फटाफट इसको भी कर लेते हैं। सर पैसेंजर किलोमीटर निकालना, तो पैसेंजर किलोमीटर अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना क्या बोला है, ध्यान से देखना। सतलुज ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 6 बसेस, 6 बसें हैं, थोड़ा ध्यान देना, 6 बसें बिटवीन द 2 टाउन्स विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। देखिए 60 किलोमीटर अपार्ट मतलब क्या, यहाँ से जाएगा 60 किलोमीटर, एक साइड का ही दिया है। तो भैया 60 किलोमीटर जाएगा तो 60 किलोमीटर आएगा भी, थोड़ा ध्यान देना। ओके सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर। ओके 50 बसों 50 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड बाय ईच बस वेयर 80% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। ओके बट जो बस है उसमें सिर्फ कितने लोग बैठते हैं सर? 80% लोग ही बैठते हैं, बाकी के जो सीट होते हैं वो खाली ही रहते हैं। मतलब 50 पैसेंजर का 80% हो जाएगा, 40 लोग ही बैठ के जाते हैं, बाकी सब जो बाकी की जो सीट है 10 हमेशा खाली ही रहती है। ऑल बसेस रन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ। ओके जो जितने भी बसेस है, 6 की 6 बस है, 6 की बस पूरे महीने भर चलती है, 30 दिन पूरा। ईच बस में 2 राउंड ट्रिप पर डे। एक दिन में हर एक बस 2 राउंड ट्रिप करती है, मतलब जाती है और आती है। ये एक बार फिर एक बार जाएगी और एक बार आएगी, 2 बार करती है। बोल रहा पैसेंजर किलोमीटर चाहिए, पर यहाँ पे बोला पर मंथ, तो कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना रहता है? किलोमीटर। किलोमीटर में सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, कितना किलोमीटर है सर? 60 किलोमीटर जाएगा तो 60 किलोमीटर आएगा। ये एक बार का हो गया, राइट, जाना और आना, इसलिए 2 कर दिया। ओके अब मुझे बताना ऐसे कितने ट्रिप कर रही है वो एक दिन में? सर दिख रहा है हर एक बस 2 राउंड ट्रिप है, ये राउंड ट्रिप हो गया। ये एक बस का हो गया ना, ये कितने बस का हो गया? एक बस का एक दिन का हो गया, ये याद रखना। एक बस का एक दिन का, जाना
ये जाएगा, फिर ये 2 है मतलब आना, तो ये एक बस का हो गया। ओके, एक बार का, ऐसे 2 बार करती है तो ये एक दिन का हो गया। अब ऐसे कितनी बस है सर? टोटल मिला के 6 बस है। अब ये 6 बस का एक दिन का हो गया, राइट, ये 6 बस का हो गया। ऐसे कितने दिन जाती है पूरे महीने में सर? 30 दिन, तो ये एक महीने का किलोमीटर हो गया। ऐसे कितने पैसेंजर है बच्चा लोग? टोटल 50 पैसेंजर ले लो आप, ये पूरा किलोमीटर हो गया। अब ये पैसेंजर चालू हो गए, बट 50 के 50 नहीं जाते, उसके 80% लोग ही ट्रैवल करते हैं। तो चलिए देखिए, 60 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 80%। ओके, ये आ रहा है 17,28,000 पैसेंजर किलोमीटर। खत्म। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझा? ओके, चलिए। ओके, अब हम लोग थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे बच्चा लोग, थोड़ा ध्यान देना। ओके, चलिए, अब यहाँ से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। अभी तक जितने थे सबके सब छोटे क्वेश्चन थे। ये सबसे पहला स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है आपका, इलिस्ट्रेशन नंबर 49, बट हमने इसको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, राइट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी एग्जाम के क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने। ओके, एग्जाम के क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, तो सेम डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में भी आए। ओके, तो घबराइए मत कि सर हम लोग को नहीं होगा, सबसे बन जाएगा एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आते हैं, बस आपके क्या होते हैं सर? अमाउंट चेंज होते हैं, बस और कुछ नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है A transport service company is running 5 buses between 2 towns. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास कितने बसेस हैं सर? 5 बसेस हैं। ओके, 2 टाउन के बीच में वो क्या करते हैं? ओके, अप डाउन करते रहते हैं। विच आर 50 किलोमीटर्स अपार्ट, मतलब 50 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब जाएंगे भी और आएंगे भी। सिटिंग कैपेसिटी जो है इनकी ईच बस की वो 50 पैसेंजर की है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल कौन सा महीना है देखिए, थोड़ा ध्यान देना। अप्रैल वाला मंथ है। अगर कभी कभी हमें बताया नहीं देता कि एक महीने में ये 25 दिन जाते या 30 दिन जाते, तो थोड़ा ध्यान देना, मंथ देखना। किसी किसी महीने में बच्चा लोग 31 भी डेज होते हैं। हम लोग हमेशा 30 डेज से ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये याद रखना। अप्रैल वाला मंथ है, इसमें 30 डेज होंगे। ओके, अगर डेज इन लोग ने बता दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, वो डेज ले लेंगे। अगर डेज नहीं बताएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि अप्रैल मंथ में 30 डेज होता है। चलिए, अब देखिए बच्चा लोग, सबसे पहला बोला पर्टिकुलर, कुछ अमाउंट दिया हुए, बोल रहा है वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर क्लीनर। ओके, 2,40,000 रुपया। ओके, आगे बोला सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ 1 लाख रुपया। डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल जो है 3,50,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 80,000। टैक्सेशन इंश्योरेंस है बच्चा 1,60,000। डेप्रिसिएशन है बच्चा 2,60,000। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपीज़ का। टोटल मिला के जो खर्चा हो रहा है वो 13,90,000 रुपीज़ का हो रहा है। एक्चुअली पैसेंजर कैरिड वेयर 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। टोटल 50 लोगों की तो कैपेसिटी है, दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे गया ये देखो, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी तो है, बट कितने लोग खाली बैठ के जाते हैं? सिर्फ 75% लोग ही जाते हैं, बाकी की जो सीट है वो क्या करती है, एम्प्टी जाती है, मतलब खाली रहता है। ओके, ऑल बसेस रैन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ। दिखा, सारी की सारी बस बच्चा पूरे के पूरे 30 दिन चलते हैं। ओके, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। एक बस एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रिप मारता है, मतलब जाता है और आता है। फाइंड द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूछा है, बताइए एक पैसेंजर से, ओके, एक पैसेंजर के पीछे कितना कॉस्ट लगता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आता है, ये हमको पूछा है। चलिए देखते हैं। अब मुझे बताओ, इसमें कुछ खर्चे वेरिएबल है, कुछ खर्चे फिक्स्ड है। तो बताइए वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर, ये डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, मतलब ये फिक्स्ड होगा। अगर ये आर में रहता तो हम लोग इसको वेरिएबल मानते थे, पहले लेक्चर में ही बताया था। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ सर फिक्स्ड। सर डीजल ये हमेशा वेरिएबल रहता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर ये मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस सर फिक्स रहता है। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, मतलब कि ये फिक्स्ड है। अगर ये लाइफ ऑफ व्हीकल रहता किलोमीटर में तो ये वेरिएबल बन जाता। इंटरेस्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस सर ये भी फिक्स्ड है। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ ध्यान से देखना बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं थोड़ा ध्यान देना। ये जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट बनाई जा रही है 5 बस का और 1 महीने का ही है। 5 बस का 1 महीने का रहेगा, ये याद रहेगा सबको। चलिए देखिए, सबसे पहला है वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर एंड क्लीनर। तो चलिए पांचों बस का है, तो सबसे पहले लिखेंगे वेजेस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स, ये पूरा लिख देना आप लोग। तो 2,40,000।
समझ में आया, 2,40,000। नेक्स्ट सैलरीज, एक मिनट, इसको आप लोग फिक्स में, पहला फिक्स तो बनाया ही नहीं आप, उन्हें फटाफट करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी वो बता भी नहीं रहे कि सर आपने फिक्स नहीं लिखा। सबसे पहले हम लोग का फिक्स कॉस्ट आएगा ना बच्चा, ये याद रहेगा सबको। फिक्स कॉस्ट सबसे पहले हम लोग को क्या लेना रहता है, फिक्स कॉस्ट, याद रहेगा। चलिए फिक्स कॉस्ट में आ गया वेजेस, उसके बाद क्या है सर, सैलरीज एंड सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ। बच्चा कितना है ये, 1,00,000 रुपीज़। चलिए उसके बाद क्या है बच्चा लोग, देखिए डीजल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा, इसको छोड़ के रखो। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट में टैक्सेशन, इंश्योरेंस। सर ये कितना है सर, ये 1,60,000, समझ में आया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन है हमारा 2,60,000। चलिए डेप्रिसिएशन के बाद क्या है बच्चा लोग, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। बच्चा ये कितना है सर, 2,00,000। ये हमारा हो गया फिक्स कॉस्ट का पार्ट। अब उसके बाद वेरिएबल में एक है और मेंटेनेंस में एक में, तो दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। चलिए वेरिएबल कॉस्ट में क्या है सर, डीजल, ऑयल एंड अदर ऑयल। सर ये कितना है सर, 3,50,000। चलिए ये एक ही है। उसके बाद मेंटेनेंस, बताइए बच्चा लोग मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है बोलो। सर मेंटेनेंस कॉस्ट में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, चलिए लिखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है सर, ये है 80,000। हमने सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, सबको ऐड कर लो बच्चा लोग। सर ये आ रहा है टोटल कॉस्ट, जो ऑलरेडी आपको दिया था, 13,90,000 ही आएगा। ये बात सबको समझ में आया क्या, ये बात सबको समझ में आ गया। तो बच्चा हमने यहाँ तक तो कर दिया, सम तो सॉल्व हो गया यहाँ तक। बट हमको ये नहीं पूछा टोटल कॉस्ट, तो ये पूरे महीने का है ना, हमको पर पैसेंजर पर किलोमीटर चाहिए। तो चलिए अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा पता है क्या, पैसेंजर, पहले पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने, मतलब कि हर एक पैसेंजर, समझ में आ गया, पैसेंजर किलोमीटर मतलब कि एक जो बस है, ओके, एक महीने में कितने पैसेंजर किलोमीटर चली हुई है। तो हम लोग को अभी क्या निकालना पड़ेगा, पैसेंजर किलोमीटर, ध्यान से सुनना। ओके देखिए, जब भी हम लोग को बोला क्या निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। देखिए कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर जो बोला है, इसका आता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, याद रहेगा। तो देखिए बच्चा लोग, टोटल कॉस्ट तो हमारे पास है, बट हमारे पास टोटल पैसेंजर किलोमीटर नहीं है, तो हमको अभी क्या निकालना पड़ेगा, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, याद रहेगा। तो यहाँ पे साइड में निकालू ऊपर, हाँ। चलिए देखिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, चलिए देखिए अब यहाँ से ही पता चलेगा। देखिए पहले देखिए कितना किलोमीटर है सर, 50 किलोमीटर, मैंने बोला पहले किलोमीटर निकाल दे उसके बाद पैसेंजर निकाल दे, तो 50 किलोमीटर है। ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, ये एक बस का हो गया ना। और एक बस एक दिन में कितना, एक ही राउंड ट्रिप कर रही है, दिख रहा है यहाँ पे, एक बस एक दिन में एक ही राउंड ट्रिप कर रही है। तो ऐसे कितनी बस है सर, 5 बसेस हैं। ये एक दिन का एक बस का हो गया, इनटू कर दूंगा 5, तो ये 5 बस का एक दिन का हो गया, याद रहेगा। ऐसे पूरे महीने में ये कितने दिन जा रहे हैं सर, 30 दिन जा रहे हैं बसेस। तो ये 5 बस का एक महीने का किलोमीटर हो गया, ये याद रहेगा क्या, कितने। अब ये किलोमीटर खत्म हो गया, पूरा टोटल किलोमीटर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पैसेंजर, तो पैसेंजर कितने सर, 50 इंटू 50 इंटू, बट 50 के 50 तो नहीं जाते, उनकी कितनी कैपेसिटी जाती है बस, 75% लोग, इंटू 75%, निकालिए और बताइए कितना आ रहा है। सर देखिए 50 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 75%, सर ये आ रहा 5,62,500 पैसेंजर
किलोमीटर्स। आ गया पैसेंजर किलोमीटर सबको, बस इसी से डिवाइड करो। तो देखिए सर यहाँ पे आ जाएगा 13,90,000, ये तो हमारे टोटल कॉस्ट है, और हमारा पैसेंजर किलोमीटर कितना है सर 5,62,500। डिवाइड करो 13,90,000 डिवाइड बाय बच्चा लोग 5,62,500। सर 11 और अप्रॉक्सीमेटली ओके 2.471, मतलब 47 ले लो। ओके ये रुपीज़ लिख देना आगे, ये आपका फाइनल आंसर खत्म। क्या क्वेश्चन नंबर ओके 10 हमने कंप्लीट कर लिया। लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए आराम से, बच्चा कुछ है ही नहीं दिखा, सारी चीज़ें आपके सामने थी और हमने फटाफट कर लिया। ओके सेम ऐसे डिक्टो क्वेश्चन देखिए, ये वाला है क्वेश्चन नंबर आपके इलस्ट्रेशन नंबर 53 और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने रखा है। सेम 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 जैसा हमने वो वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे डिक्टो देखिए, डिक्टो देखिए वही चीज़ें लिखी हुई है राइट, खाली अमाउंट चेंज कर दिया है बस बच्चा, और कुछ नहीं चेंज किया है। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। ओके देखिए बच्चा लोग फटाफट देखिए क्या है, सेम कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी इज रनिंग 4 बसेस, वहाँ पे 5 बस थी, यहाँ पे 4 बस है। बिटवीन 2 टाउन्स 50 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे 50 माइल्स दिया हुआ है, चाहे किलोमीटर दे चाहे माइल्स, तो 50 माइल जाएगा तो 50 माइल आएगा भी। सीटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर की, ऑलरेडी वहाँ पे 50 पैसेंजर की थी, यहाँ पे कितना है 40 पैसेंजर की। द फॉलोइंग पर्टिकुलर वेयर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अप्रैल महीने का है 2022 का है राइट। तो फटाफट वेजेस ड्राइवर का है सर, ये फिक्स कॉस्ट का पार्ट बनेगा सर। ये सैलरीज अगेन फिक्स कॉस्ट। डीजल सर ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट। टैक्सेशन सर फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन सर ये फिक्स कॉस्ट बन जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट अदर चार्जेस सर ये फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। कैपेसिटी कितनी है सर 75% ही लोग जाते हैं, मतलब 40 का 75% लोग ही बस में ट्रैवल करते हैं, बाकी इम्पोर्टेड रहता है। पूरा ऑल जितने भी 4 के 4 बस है वो पूरे के पूरे महीने में पूरे दिन चलते हैं राइट। आपको फिर से बोला है कॉस्ट पर पैसेंजर माइल निकालना है। चलिए आपको आई होप आपको आया रहेगा, देखिए यही है, चेक कर लीजिए आपका ये तो इतना तो रहेगा ही है, इसमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं है, खाली आपको ये क्या करना था सेपरेट करना था वेरिएबल कौन सा फिक्स कौन सा राइट। अब यहाँ पे देखिए पैसेंजर माइल निकालना पड़ेगा पहले, तो पैसेंजर माइल कैसे निकालेंगे देखिए बच्चा लोग। तो देखिए पैसेंजर माइल, तो देखिए ये पहले माइल्स लिखिए 50 माइल्स है राइट, कितना है 50 माइल्स ओके याद रहेगा, इनटू जाना फिर आना राइट। अब एक दिन में कितना ट्रिप कर रहा है सर, देखिए यहाँ पे हर एक बस 1 राउंड ट्रिप है, तो एक ही राउंड ट्रिप है तो कुछ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम ये एक दिन का हो गया, एक बस का हो गया, जाएगा और आएगा एक ही ट्रिप है, ये हो गया। ऐसे कितने बस है उसके पास सर, ऐसे उसके पास 4 बस है, तो 4 बस का एक दिन का हो गया। ऐसे कितने दिन जाएगा सर 30 डेज जाएगा राइट, 30 दिन का हो गया राइट। ये पूरा किलोमीटर हो गया। बताइए पैसेंजर कितने हैं सर उसके पास 40 पैसेंजर हैं, बट 40 के 40 पूरे बैठते नहीं है सर, उसके 75% लोग ही बैठ के जाते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए बताइए कितना आ रहा है सर। चलिए देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 75%, सर 3,60,000 पैसेंजर माइल्स आ जाएगा। क्या आएगा 3,60,000 पैसेंजर माइल्स। तो हम लोग को कॉस्ट पर पैसेंजर माइल पूछा है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए एक पैसेंजर का 1 माइल का कितना रुपया होगा वो पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पैसेंजर माइल्स। बताइए टोटल कॉस्ट कितना सर 14,400 डिवाइड बाय ये कितना सर 3,60,000। तो चलिए 14,400 डिवाइड बाय 3,60,000, सर ये आ रहा है 0.04 रुपीज़ 0.04 खत्म। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो देखिए स्टडी मटेरियल के भी 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोग ने राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ, आंसर मेरे सामने रहेगा, आप लोग को खुद से करना है, एग्जाम्स के क्वेश्चन है ओके। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, होमवर्क। सर 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 देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप लोग चाहिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ओके। जून 2018 का पेपर था, 8 नंबर के लिए था, कुछ था क्या देखो, सेम सेम वही पूछा है जो हमने बोला है। अब भी जो क्वेश्चन क्या ना डिक्टो सेम वही है, बस यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ा दिए, देख लो सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, खाली नाम चेंज कर दिया है। क्या ये सबसे बन जाएगा क्या, प्लीज़ बच्चा लोग बताओ सबसे बन जाएगा क्या ये क्वेश्चन। प्लीज़ ये आपको वीडियो पॉज करके करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज़ अपने आप से कीजिए राइट। सेम क्वेश्चन को पढ़ो क्या है राइट ओके, सेम देखिए पढ़िए और क्या है। ये रहा उसका सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ, पहले अपने आप से करना है।
ये रहा उसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन, देख लो फटाफट, देख लो बच्चा लोग। सेम वहाँ पे 0.04 आया था, यहाँ पे 0.4 आएगा बस। वहाँ पे 14,400 था, यहाँ पे 1,44,000 आ रहा है। एक एक जीरो सब जगह पे बढ़ा हुआ है बस, इसके वजह से, बाकी कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम जून 2023 में आया था, सिलेबस दिख रहा है, जून 2023 का पेपर जो सिलेबस 2016 का था ना, उसका क्वेश्चन। क्या ये भी डिक्टो सेम है क्या? चेक करो। सर हाँ यार सर, एकदम डिक्टो सेम है, वही चीज़ तो दी, खाली अमाउंट चेंज कर रहा है यार बस। देखिए यहाँ पे, ये देखिए टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है बच्चा जाना और आना, ये याद रखना बस। कोई बच्चा इसका मीनिंग नहीं समझा तो बोलना है। ओके, इसका मतलब होता है टू एंड फ्रो का मतलब होता है जाना और आना। ओके, ईच बस मेड टू, मतलब दो बार जाएगी और दो बार आएगी, ये याद रखना। ओके, तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ये रहा उसका सॉल्यूशन, देख लीजिए, देख लीजिए। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये पूरा तो आप लिख लोगे। अब पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है सर, यहाँ पे हम लोग को बोला कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए हर एक बस का। तो चलिए वो मैं निकाल दूंगा, बस यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, बट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट। हम्म, चलिए देखिए, ये सब आप पूरा कर लेंगे यहाँ से, राइट। ऊपर लिख देना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो भी है, मैंने लिखा नहीं बट आप लोग लिख लेना। कितनी बस है सर? 5 बस है, 1 मंथ, एक महीने का है, जनवरी का, राइट। तो चलिए देखिए बच्चा लोग, ये कैसे आया ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं। ओके, मिसिस ट्रांस इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 buses बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 60 किलोमीटर अवे। ओके, तो 60 किलोमीटर अवे है, मतलब जाएगा और आएगा। ये हो गया 60 किलोमीटर जाना और आना, ये एक बस का एक बार का हो गया। सिटिंग कैपेसिटी है इस बस की 40 पैसेंजर की। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है, जो नीचे की तरफ दिया हुआ है। बोल रहा बट एक्चुअल में कितने पैसेंजर रखे? 80% ही क्या करते हैं, सिटिंग कैपेसिटी के साथ जाते हैं, मतलब कि ट्रैवल कितने करते हैं? सिर्फ 80%, बाकी की 20% क्या रहती है, बसेस खाली ही रहती है। ऑल बसेस, 5 बसेस जितने, ऑल द 5 बसेस जितने भी बस है पूरे के पूरे महीने चलती है, राइट। पूरे महीने में जितने दिन है सब, तो थोड़ा ध्यान देना, जनवरी का महीना है तो 31 दिन आएंगे, 31 डेज आएंगे, 30 दिन मत ले लेना। ईच बस दिख रहा है यहाँ पे मेट टू टू एंड फ्रो साउंड ट्रिप पर डे, 2 ट्रिप करती है, मतलब जाती है और आती है। तो ये देखिए, ये मैंने कर दिया एक बस का एक बार का जाना और आना, ऐसे 2 बार आएगी जाएगी। ऐसे कितनी बस है सर? 5 बसेस हैं। ये 5 बस का एक दिन का हो गया आना जाना, 2 बार। ऐसे कितने दिन जाएगी महीने में सर? 31 दिन जाएंगे। तो ये पूरा क्या हो गया बच्चा लोग? ये पूरा का पूरा आपका हो गया किलोमीटर, ये याद रहेगा। ये हो गए पैसेंजर, बट उसके पूरे के पूरे 40 पैसेंजर नहीं जाते, 80% ही जाते। तो ये आ गया आपका टोटल 11,90,400 पैसेंजर किलोमीटर। बट हम लोग को क्या बोला है सर? हम लोग को कॉस्ट स्टेटमेंट बना के दीजिए। देखिए ये कॉस्ट स्टेटमेंट आपका बन गया, और हम लोग को बोला था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो चलिए कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल देते हैं यहाँ पे, तो आप लोग एकदम अच्छे से निकाल तो सकते हो। आपको आ गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर्स, किलोमीटर। तो देखिए टोटल कितना सर? 2,52,000 टोटल कॉस्ट। पैसेंजर 11,90,400 डिवाइड कर लो, 2,52,000 डिवाइड बाई बच्चा 11,90,400। सर ये आ रहा है 0.21। बस खत्म, सिंपल था क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिंपल था, आ जाएगा सबको पक्का, कर लेंगे सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन था, देखिए एग्जाम के क्वेश्चन थे, दिख रहा है ये जून 2023 में आया था। ये मैंने होमवर्क दिया जून 18 का। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। कर लेंगे क्या क्वेश्चन? बोलो बोलो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे आप लोग?